जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मेरे भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल एडेड VSC स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्या होता है। इंटरेस्ट, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जब पूंजी पे भी ब्याज लगे और ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है। और जब केवल पूंजी पर ही ब्याज लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है ना। अब आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। जैसे कि हम देखिए, अगर क्वेश्चन देखें, पहला अगर क्वेश्चन हम दें, इस टाइप में अगर क्वेश्चन रहेगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आपको जैसे मूलधन दे दिया 2000 रुपया, 2000 रुपया आपको मूलधन दे देगा, और आर जो हमारा है ये दर है। दर को हम क्या कहते हैं, आर से रेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो रेट हमारा जो दिया है वो 5% दिया है, और टाइम जो हमारा दिया है वो 2 वर्ष दिया है, 2 ईयर, 2 ईयर टाइम दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, CI पूछ रहा है। हमको निकालना क्या है, CI निकालना है हमको। हमको मूलधन दिया है, पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। पी का पूरा नाम प्रिंसिपल। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मूलधन। पी को हम जिससे डिनोट कर रहे हैं, पी को, वो क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है। आर क्या है हमारा, रेट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दर। ठीक है। रहा हमारी बात टी। टी क्या है, टाइम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समय। ठीक है। चलिए, तीनों का मतलब हम बता दिया क्या होता है। और CI क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI जो हमारा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि मूलधन हमको 2000 रुपया दिया है, रेट हमारा 5% है, और टाइम हमको क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है। हमको CI पूछा है हमसे। तो मेरे भाई, अगर मूलधन हमारा 2000 रुपया है, अगर फर्स्ट ईयर का अगर हम देखें यहाँ पे, मूलधन अगर हमारा 2000 रुपया है, फर्स्ट ईयर अगर हम देख रहे हैं पहले, अगर पहले साल हम इस पर देखें, अगर 5% का ब्याज लगेगा तो हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, इसका 2000 का 5% कितना होगा, 2000 बुरे 5/100। 2000 का 5% हमारा कितना होगा, 100 रुपया होगा। यानी जो पहले साल हम ब्याज देंगे वो तो हम 100 रुपया देंगे। अगर मूलधन पे हम पहले साल ब्याज हम किससे देंगे, मूलधन पर देंगे। तो पहले साल जो हमारा ब्याज लगेगा 5% की दर से, वो कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। लेकिन जब हम दूसरे साल ब्याज देंगे, जब सेकेंड ईयर हम ब्याज देंगे उस पर, सेकेंड ईयर जो हमको ब्याज देना होगा वो मूलधन पर तो देना ही है, मूलधन पर तो हम ब्याज देंगे ही देंगे, लेकिन प्लस में उसमें क्या देंगे, जो हम ब्याज आया है
उस पर भी हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ये हमारी सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में हमको मूलधन जो हम मतलब जो कर्जा लिए हैं 2000 रुपया, उस पर तो हमको ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो मतलब कि इंटरेस्ट 1 साल का लगा है, ब्याज जो आया है हमारा 100 रुपया, उस पर भी हमको क्या 5% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी अब यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर हम अगर 5% की दर से ब्याज दें तो पहले हम 2000 का ब्याज निकालेंगे। 2000 पर इंटरेस्ट हम निकालें, कितना आया है, 100 रुपया आया है, यानी ये 100 रुपया हमको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन 100 रुपया जो ब्याज हमारा आया था, उस पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि 2000 का हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपया, और 100 रुपये का 5% हमारा कितना है, 5 रुपया। यानी टोटल हमको सेकेंड ईयर में ब्याज कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये। कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया। अब अगर हम देखें कि टोटल हम CI कितना दे रहे हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहे हैं, ब्याज टोटल हम कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपया दिए हैं और 105 रुपया वहाँ पे आ रहा है हमारा। तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 205 रुपया। यानी हमको कहने को मतलब यहाँ से हमको यहाँ निकल के आया कि जो हम मूलधन लिए थे 2000 रुपया, उस पर हम पहले साल क्या करेंगे, 5% की दर से पहले साल ब्याज देंगे। तो हमारा जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। लेकिन दूसरे साल जब हम ब्याज देंगे तो हम मूलधन पर तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ हम जो इंटरेस्ट आया, मेरा जो पहले साल का ब्याज आया है, उस पर भी हम 5% की दर से ब्याज लगेगा। तो 2000 का हम 5% की दर से ब्याज निकाल कितना आया था, 100 रुपया आया था, और 100 रुपये पर जो हमारा 5% की दर से ब्याज लगेगा, उस पर कितना लगेगा, 5 रुपया लगेगा। तो टोटल ब्याज 2 वर्ष में कितना लगेगा, दूसरे ईयर कितना लगेगा, 105 रुपया। और अगर हम देखें यहाँ दोनों फर्स्ट ईयर और दोनों सेकेंड ईयर दोनों का मिलाकर हम ब्याज देखें तो 205 रुपया लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आ रहा है 205 रुपया आ रहा है। और अगर यहाँ पे अब हम क्या हमसे पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो 205 रुपया हमारा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमसे अगर अमाउंट पूछ लेता, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अगर हमसे कह देता यहाँ पे कि अमाउंट बताइए, अमाउंट बराबर क्या कर देंगे, यानी कि मूलधन यानी P प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होता है, हमारा अमाउंट हो जाएगा। यानी कि मूलधन हमारा कितना है, 2000 रुपया है, और ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 205 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2205 रुपया। ये हमारा क्या है, क्या अमाउंट आ गया, यानी जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। अमाउंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्र धन। अमाउंट हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन हमारा कितना है, 2205 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 205 रुपया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर मूलधन 1920 रुपया दिया हो, मूलधन हमारा 1920 रुपया हो, और जो रेट है यानी जो दर है वो दिया है 12.5%। वो कितना दिया है, 12.5%, और टाइम जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष, 2 ईयर। और हमको CI निकालना है, CI क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और CI हमको क्या करना है, निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम इसको, अगर वही तरीका अपनाएं जैसे हम पहले बताए हैं। अब आपको जानते हो, मैं CI निकालने का 3 मेथड बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको 3 मेथड बताऊंगा। अभी मैं पहला मेथड बता चुका हूँ, अब इसको हम सेकंड मेथड, पहला मेथड और सेकंड दोनों करेंगे इसको हम। पहले आप फर्स्ट मेथड सीखिए। पहला मेथड क्या है
कि जो हमारा मूलधन दिया गया है उसको पहले आप लिख लीजिए। मूलधन कितना दिया गया है? 1920 रुपया। अगर इस पर हम पहले साल का ब्याज देखें, जो हमारा कितना ब्याज दिया है, रेट कितना लग रहा है, 12 सही 1/2%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 12 दूना 24 एक 25, 25/2। अगर फ्रैक्शन में इसको चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 25/2। और परसेंटेज का मतलब 100 से भाग कितना आ जाएगा, 25 एक 25, 25 का 100 आया कितना, 1/8। यही तो आया। यानी पहले साल जो हमारा ब्याज लगेगा इस पर वो कितना लगेगा, 1/8। कुल मिलाकर 1920 रुपये पर अगर हम 1/8 से भाग दें, 8 से भाग दें कितना आएगा, 8 दूना 16, यहाँ बचा 3, 8 चौक 32। यानी पहले साल हमारा जो ब्याज लगा वो लगा 240 रुपया। कितना लगा, 240 रुपया। 240 रुपया हमारा पहले साल ब्याज लगा, यही तो लगेगा भाई। आपको मूलधन कितना दिया है, 1920 रुपया दिया है, उस पर हमको क्या लिखा, 12.5% का दर से हमको ब्याज लग रहा है। तो पहले साल अगर हम देखें 12.5% को पहले आप क्या करिए, भिन्न में चेंज कर लीजिए, भिन्न में उसको चेंज कर लीजिए और तब उसके पहले साल के उसके ब्याज निकालिए। और जब सेकेंड ईयर हमारा जो ब्याज लगेगा, जो दूसरे ईयर हमारा ब्याज लगेगा, वो क्या लगेगा कि मूलधन जो हमारा दिया है 1920 रुपया, उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो हमारा ब्याज आया है पहले साल का, जो पहले साल का ब्याज हमारा 240 रुपये आया है, इस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा, इस पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं, 1/8 करते हैं, इसका 12.5% निकालते हैं, कितना आएगा। अब हम यहाँ पहले वर्ष निकाले हैं, 1920 रुपये का ब्याज कितना आया है, 240 रुपये आया है, इसको हम लिख लेते हैं। अब 240 रुपये का 12.5% कितना होगा, यानी 12.5% फ्रैक्शन 1/8 होता है। 1/8 से यहाँ से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 अतिरिक्त 24, 30 रुपया। यानी यहाँ पर हमको 240 रुपये का 30 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अब अगर टोटल हम देखें तो 200 कितना लग रहा है, 70 रुपया। यानी जो हमें सेकेंड ईयर ब्याज लग रहा है वो 270 रुपया लग रहा है और फर्स्ट ईयर 240 रुपया लग रहा है। टोटल अगर CI हम देखें, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम देखें, हमें कितना मिल रहा है, 240 प्लस 270 कितना है, 510 रुपया। ये 510 रुपया जो आया हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आया। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 510 रुपया आया। अगर हमसे यहीं पे कह दे, अमाउंट भी पूछा है, अगर हम यहाँ पे अगर कह दे कि अमाउंट भी बताइए, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी P प्लस I। तो मूलधन हमारा कितना है, 1920 रुपया, और ब्याज जो हमारा है वो कितना है, 510 रुपया। इसको हम जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ से जोड़ें, 0 में 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 कहीं 4 हासिल 1, तो यानी कि 2 1 1 2, 2430 रुपया जो आया वो हमारा क्या आया, अमाउंट आ गया। कितना आया, 2430 रुपया। अब इसको हम अगर सेकेंड मेथड से करें, पहले मेथड से किया कर चुके हैं, पहले हम क्या किए, 12.5% को फ्रैक्शन में बदले हैं, और फिर पहले वर्ष का उसका हम ब्याज निकाले हैं, फिर दूसरे वर्ष पे ब्याज जो लगेगा वो मूलधन पे भी लगेगा, और जो इंटरेस्ट हमारा पहले साल का है, जो हमारे पहले साल का जो ब्याज आया है उस पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो मूलधन दिया रहेगा उस पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा, और जो पहले साल के इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी हमको ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है। अगर हमसे यहाँ पे सिर्फ अगर कहा होता, साधारण ब्याज कहा होता, तो हम यहाँ पे जो ब्याज इसका निकाल रहे थे इसको हम ना निकालते, हम इसको ब्याज को इसके 240 और 240 दोनों जोड़ देते, 480 रुपया होता, ये हमारा क्या हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मेथड। इसी सवाल को हम अब दूसरे मेथड से करेंगे।
इसी सवाल को हम अब दूसरे मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड हो गया, अब यहीं पे हम दूसरा मेथड लिख रहे हैं। सेकेंड मेथड को हम कैसे करेंगे, आप जो रेट दिया गया है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। 12.5% दिया गया है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। यही तो आया था, जब 1/8 हम इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/8 आया। अब मेरे भाई आप ये बताइए कि कोई वैल्यू अगर 8 है, कोई वैल्यू अगर 8 है, वो पहले साल होगा 8 है, दूसरे साल वो कितना हो जा रही है, 1 बढ़ के वो कितना हो जा रही है, 9 हो जा रही है। यही तो है। अब अगर दूसरे साल देखें तो इंटरेस्ट तो वही रहेगा, सेम रहेगा ना, 12.5% ही रहेगा। तो दूसरे साल भी कोई वैल्यू अगर 8 है, वो बढ़ के कितना हो जा रही है, 9 हो जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64। 9 में 9 को गुणा करें कितना आएगा, 81। यानी पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 64, अगर पहले साल 64 रुपया है, दूसरे साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 81 रुपया हो गया रहा है। यहाँ से हमको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, तो कितना ज़्यादा है यहाँ से, 64 में अगर जब हम 70 हो जाएगा, 80, यानी 17 ज़्यादा है। क्या 17 ज़्यादा है ना। हमको यहाँ से अगर जो CI मिला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है हमको 17 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, सब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 17 रुपये का ही ब्याज मिल रहा है। और जो हमारा मूलधन, ये हमारा क्या है, मूलधन है, यानी जिसको हम P कहते हैं। मेरे भाई ये जो हमारा आया, ये क्या आया, मूलधन। और जो हमारा इस तरफ वाला आया है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। करना क्या है आपको पहले कि जो रेट दिया है हमको 12.5%, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। और जो नीचे वाली वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इसको हम कहते हैं, इसको आप फर्स्ट ईयर में लिखिए। और जो सेकेंड ईयर जब आएगा तो उसमें वो ब्याज बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा। तो वैल्यू जब 8 थी, अब 8 से क्या हो जा रही है, 9 हो जा रही है। यहाँ 2 ईयर का है तो दोबारा फिर उसको ब्याज लगेगा, यानी जो पहले वर्ष वैल्यू 8 थी तो 9 हो गई दूसरे वर्ष, यहाँ भी 8 थी तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए क्या है, 2 बार लिखेंगे इसको। 8 8 64 किए, 9 9 81 हुआ, ठीक है। अब हमारा CI क्या है, 17 आया। अब यहाँ पे हम अगर देखें मूलधन जो हमारा 64 है, वो 64 हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है। यहाँ से जो हमारा मूलधन 64 आया है, वहाँ 64 में दे करके उसको वैल्यू हमारे क्या दी है, 1920 रुपये दी है, 1920 रुपया दी है। तो यहाँ से अगर हम 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 1920 रुपया। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू देखें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1920/64 हो जाएगा, 1920/64 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको काटें तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, क्या 4 3 12, तो 36 18 19, यानी यहाँ वैल्यू है कितना आया, 30। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमको जो मिला कितना मिला, 30 मिला। तो अगर हम 30 का इसमें 17 में जो हमारा CI आया है 17, अगर इसमें हम 30 का गुणा कर दें, 30 का हम अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 7 तरीका 21, 7 तरीका 21, 21 का 1, और हासिल कितना आया, 2, 3 1 कम 3 3 2 5, यानी हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 510 रुपया। और यहाँ से अगर हम अमाउंट देखें, हमें अमाउंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम 30 से गुणा कर दें, भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितना आई है, 30 रुपये आई है। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 3 1 का 9, 1 का 3, और 8 3 का 24, 2430 रुपये आया। वो मतलब कि जो पीछे क्वेश्चन हम फर्स्ट मेथड से किए थे, उसमें भी तो हमारा जो वैल्यू आ रहा था, अमाउंट कितना आ रहा है, 2430 रुपये आ रहा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना था, 510 रुपये आ रहा था। तो वही सेम वैल्यू यहाँ भी आई है। आपको करना क्या सेकेंड मेथड में कि रेट जो दिया रहेगा 12.5%, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी उसको फर्स्ट ईयर में लिखिए, और उससे एक बढ़ा कर जो ऊपर फ्रैक्शन में दिया रहेगा अंश वाला, उससे भाई जब ब्याज लगेगा तो संख्या क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना। जब कोई भाई तुम ब्याज पैसा दोगे किसी को, तो पैसा जब ब्याज पे दोगे तो संख्या क्या, तुमको ज़्यादा देगा कुछ से कम देगा, ज़्यादा ही तो देगा, तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कोई संख्या पहले से 8 में अगर 8 है तो दूसरे वर्ष का होगी 9 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा। यहाँ भी 8 है तो 9 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज का है।
तो अब आप इसको कर लीजिएगा। अब इसी को हम तीसरे मेथड से बताते हैं। तीसरा मेथड क्या है उसको भी जान लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से बताते हैं। तीसरा मेथड क्या है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, लेकिन अब ये जो मेथड मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप लोग एग्जाम में बस यही मेथड यूज करिएगा। बताने को तो मैं तीनों बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, यही जो तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ इसी मेथड को आप लोग यूज करिएगा। ये आसान भी है। जैसे हमारा रेट जो दिया है कितना दिया था, 12.5% दिया है, ठीक है। इसको अभी हमने भिन्न में चेंज किया तो कितना आया था, 1/8 आया था। और हमको टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। आपको करना क्या है, जो भिन्न में जब चेंज किए हैं तो जो हमें हर वाली वैल्यू रहेगी उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 64 मिलेगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। अब 64 को, ये हमारा जो आया 64, ये हम क्या मान रहे हैं, मूलधन मान रहे हैं, जिसको हम पी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। मूलधन ये हो गया हमारा। अब मूलधन पे जब पहले साल ब्याज लगेगा वो कितने का लगेगा, 1/8 का लगेगा। भाई इंटरेस्ट जो हमारा रेट दिया है वो 1/8 दिया है, तो ब्याज जो लगेगा 1/8 ही कर लगेगा। यहाँ भी दूसरे वर्ष में हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, रेट कितना लगेगा, 1/8 का लगेगा। यहाँ पर हम सेकेंड ईयर लिख दे रहे हैं। तो 64 में अगर हम 1/8 का गुणा करें कितना मिलेगा, 8। यानी पहले साल जो हमारा इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 8 आया। और दूसरे साल भी इंटरेस्ट हमारा कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमको भाई, हम जब मूलधन हमारा था उस पर पहले साल हमें ब्याज कितना लगा, 8 रुपया, और यहाँ पे भी 8 लग रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे अर्थ लगेगा हमारा ब्याज वो तो मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि जो मूलधन था वो तो ब्याज हमारा दूसरे साल लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट हमारा आया है, जो ब्याज हमारा फर्स्ट ईयर का आया है, उस पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 12.5% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। 12.5% फ्रैक्शन कितनी है, 1/8 आई है। इसमें 1/8 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 ही आता आएगा ना। अब मेरे भाई ये जो पहले साल के यहाँ आया था ना, ये जो लाइन आई है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसको, SI। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और ये जो वैल्यू है ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो जो SI हमको मिला है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला है 8 कितना मिला, 16 मिल रहा है। और जो हमको CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमको कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है, 17 यूनिट मिल रहा है। अब मेरे भाई अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रिंसिपल हम माने वो 64 माने हैं, लेकिन 64 यूनिट हमारा प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी दी है 1920 रुपया है। 64 यूनिट हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। और 64 यूनिट किसके बराबर है, 1920 रुपये के। एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। अगर हम इसमें 30 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारा आ जाएगा, यानी 1920 ही आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे जो CI हमारी आई है 17, यहाँ पर अगर हम 30 का गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा, 510 मिलेगा। वहाँ से भी हमको 510 मिला था, यहाँ से भी 510 मिला है। और अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट देखें तो इसमें अगर हम 30 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 0। 18 का ये 8 हाथ में ले, 3 1 3 4, 480 रुपये हमारा क्या आएगा, 480 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर यहीं पर हमसे अगर अमाउंट पूछ ले कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगर यहीं पर हमसे कह दे कि इसका अमाउंट बताइए, तो अमाउंट हम क्या करेंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1920 रुपया है। तो 1920 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया है, 17। 17 कहाँ है, 510 आया है। तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, 0 3 2430 रुपये आएगा। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई आपको मैं ये सवाल 3 मेथड से बताया।
फर्स्ट मेथड भी बताया, सेकंड मेथड भी आया और थर्ड मेथड भी बताया। मेरे भाई आप लोग जब विज्ञान में क्वेश्चन आए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या अमाउंट पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप लोग यही तीसरा मेथड ही अप्लाई करना, ये सबसे आसान है। अब इसी पर हमारे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप लोग उसको सिर्फ थर्ड मेथड से करिएगा, उसको आप थर्ड मेथड से करिएगा, तीसरे मेथड से करिएगा और तुरंत आंसर बताइए। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूलधन जो हमारा दिया है वो दिया है 14,700 रुपये। जो हमारा रेट दिया है वो हमारा दिया है 14/2/7%। और टाइम जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष। टाइम जो हमें दिया है वो 2 वर्ष दिया है। और जो हमको पूछ क्या रहा है कि सेकेंड ईयर का हमको क्या बताना है, हमको सिर्फ सेकेंड ईयर पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। हमको सेकेंड ईयर पर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कैसे करेंगे इसको हम, पहले हम क्या बताएं, तीसरे थर्ड मेथड से इसको करिएगा। तो थर्ड वाला मेथड हम बताएं अभी, आप उसे अप्लाई करिए। तो हम क्या करेंगे, रेट जो दिया गया है उसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 14/2/7% का अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखें तो क्या होगा, आप लोग इसको पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो डालूंगा, आप लोग उसको देख करके पहले याद कर लीजिए। तो 14/2/7 को परसेंट का अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 1/7 आएगा ना। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते 1/7 होगा। वैसे 100 से डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा। 7 100 तो कितना होगा, 98 में 2 कितना होगा, 100 हो गया। 100 बटे मतलब 7 आया, इस पर अगर हम गुणा करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, टाइम कितना किया है, 2 वर्ष, यानी जो हर वाली वैल्यू दी रहेगी, आपको जितना टाइम दिया रहे पहले उतने का स्क्वायर कर दीजिए। जो जितना टाइम यहाँ पर लिखा रहेगा, 3 वर्ष होगा, 3 का क्यूब, इसका मतलब क्यूब कर दीजिए। अगर 2 वर्ष दिया तो उसका हम क्या करेंगे, हर वाले का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 7 है हर, तो हम 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हमें वैल्यू कितना मिलेगी, 49। और जो ये हमें वैल्यू आई 49, ये हमारा क्या आया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है। 49 यूनिट में आकर मेरा प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम इसको 2 वर्ष पे हमको क्या मिल रहा है, ब्याज लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर जो हमको ब्याज लगेगा कितना लगेगा, 1/7 लगेगा। तो कितना यहाँ आएगा, इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर भी 1/7 लगेगा। यहाँ भी हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 7 रुपये देना पड़ेगा। अब भाई जब सेकेंड ईयर जब हमारा ब्याज लगेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट आया है, यानी कि जो ये इंटरेस्ट साथ आया है, इस पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम 1/7 से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे भाई ये वाली जो लाइन आई है ना, ये लाइन मेरी जो होती है, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर हम कहें कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आप लोग लिख देंगे 14 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ले करके ये पूरा जो आया है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये 7 7 14 1 15 जो आया हमारा, ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 15 यूनिट हमको क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब भाई हम अगर यहाँ पे देखें, जो हम 49 मूलधन माने हैं, वो क्वेश्चन हमको 49 नहीं दिया है। वो जो क्वेश्चन में हमारा दिया है वो कितना दिया है, 14,700 दिया है। यानी 49 की वैल्यू हमको कितना दी है, 14,700 दी है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो हमें कितना मिल जाएगा, 14,700 बटे 49 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमको कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। 300 ही तो आएगा। अगर भाई 14,700 बटे 49 करेंगे, काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना मिला, 300 मिल गया। अगर यहाँ से हम CI की वैल्यू निकालें तो CI की वैल्यू कितना हो जाएगी, 45 रुपया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हम क्या किए हैं, गलत कर दिए हैं ना। गलत क्या किए हैं, हमें जो 45 रुपया निकाल रहे हैं, ये तो हमारा 2 साल का ब्याज इंटरेस्ट हुआ। जिसको हमका क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि सेकेंड ईयर भर का हमको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। यानी मेरे भाई पहले ईयर का ब्याज तो ये रहा,
सेकेंड ईयर का भर का इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ा है, 7 एक 8 देना पड़ा है। यानी सेकेंड ईयर भर का अगर हम इंटरेस्ट देखें, सेकेंड ईयर का अगर हम इंटरेस्ट देखें तो हमारा कितना देना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो हमें देना पड़ रहा है 8 यूनिट। 8 में अगर हम 300 का गुणा कर दें कितना आएगा, 2400 रुपया। तो 2400 रुपया जो है ये हमको क्या देना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आज मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा घर पे जाकर, और नेक्स्ट डे फिर मैं इसी पर अगला वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।